नमस्कार भाइयों, बेबी मशरूम फार्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ़िलहाल हमारे पिनिंग स्टेज पे है और वाटरिंग हो रही है। और आप देख रहे हो फॉग निकल रहा है। वाटरिंग करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, हाँ फ़ोन में कम दिख रहा है बट एक्चुअली में काफ़ी अच्छी मात्रा में ह्यूमिडिटी बन रही है और उस तरफ वाटरिंग हो रही है। और भाई आपको पिनिंग दिखाते हैं, इस साइड थोड़ी कम है और अभी कुछ मशरूम निकली हुई है। इस साइड की पिनिंग थोड़ी ठीक है भाई। इसमें करीब करीब आज हमें 35 दिन हो गए, तो 35 से 40 दिनों के आसपास मशरूम हमारी स्टार्ट हो जाती है। और भाइयों फ़िलहाल रेट मार्केट का कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। दो हफ्ते पहले तो मार्केट बहुत ख़राब थी। उस टाइम पे रेट काफ़ी कम मिल रहे थे। मार्केट के रेट डाउन चले गए थे भाइयों। और जब मेरे पहले रूम प्रोसेस चल रही थी, जो कि मैंने अपना कंपोस्ट मुरसल से लिया था, उसमें क्या हुआ कि मेरे कंपोस्ट की जो कॉस्ट पड़ी थी, मैंने उसमें 19 टन अपना कंपोस्ट लगाया था। 19 टन कंपोस्ट के अंदर मेरी जो प्रोडक्शन आई थी वो करीब 4000 से प्लस थी, 4243 kg के आसपास थी। और मेरे को जो प्रॉफिट देखी गई थी वो मशरूम मुरसल वाली, मेरी जो सेल थी वो 5,60,000 5,70,000 के आसपास थी। उसमें क्या था कि मेरा 2 लाख रुपए का मेरा जो मैंने परचेज किया था कंपोस्ट, 1,17,000 1,20,000 के आसपास मेरा कंपोस्ट था विद स्पॉन। फिर उसके बाद मेरा 20,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट हो गया और कोकोपीट वगैरह केसिंग वगैरह सारा कुछ लगाने के बाद लेबर भी अगर मैं अपनी लगा के चलूँ, फिर मेरी 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। और 2.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट होने के बाद मेरी 550 के आसपास की जो मेरी नेट जो मशरूम सेल हुई थी, 550 के आसपास हुई थी। और भाई उसमें देख लो किस हिसाब से जो ये कहते हैं कि मशरूम में प्रॉफिट नहीं है, तो भाई इस तरीके से करोगे तो प्रॉफिट है, वरना आप समझ लो। देखो मैं तो आपको बता दिया कि जितनी मेरी सेल हुई थी और जितने मेरे कॉस्ट लगे थे। अब इसमें आते हैं इलेक्ट्रिकल बिल अपना, अगर 40,000 का बिल लेके चलते फिर भी मेरे को 2.5 लाख रुपए की प्रॉफिट तो है ही है अपना। और इसमें भाई 2 से 3 काम हैं जिन्हें मैं खुद करता हूँ। पहला कि मेरे यहाँ पे मेरे 2 रूम हैं और एक रूम के अंदर अगर मैं रख के भी चलूँ अपना, तो मेरे 25 टन माल आराम से आ जाएगा। तो 2 रूम के अंदर भाई मेरा कोई भी लेबर काम नहीं करती है, मैं एक लेबर भी नहीं रखता हूँ। मेरा सारा काम मैं अकेला करता हूँ, मैं मेरे भाई हम ही करते हैं, हम कोई लेबर नहीं रखते भी। तो उस वजह से मेरे जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं इसमें मशरूम में। तो मशरूम में जितना हम कम खर्चा करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। इसमें हमारी लेबर कॉस्ट पूरी बचती है। लेबर कॉस्ट हम घर वाली तोड़ लेते हैं, चाहे 500 kg मशरूम निकले या 100 kg मशरूम निकले, हम घर वाले क्लियर कर लेते हैं उसको। मेरी हाईएस्ट जो पेटी गई थी 10 kg के हिसाब से लगा चलूँ, तो मैंने करीब जो मेरी हाईएस्ट पेटी गई थी वो 600 किलो के आसपास गई थी, 600 से 650 kg के आसपास निकली थी हाईएस्ट। और भाई रेट मैं बताता हूँ कि इससे पहले जो फ़िलहाल जो मेरा ये बैच चला है, इस बैच का तो मेरा भी रेट आया नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इससे जो पहला बैच था, मेरा जो मिनिमम रेट था उसका 120 गया था एक दिन या 2 दिन। उसके बाद मेरा 140 फिक्स था। 140 मेरा गया पूरा, एक फ्लैश मेरा 140 में गया था और एक फ्लैश मेरा 160 165 के आसपास गया था। एक फ्लैश में क्या था, जो थर्ड फ्लैश में मेरा प्रोडक्शन आई थी, थर्ड फ्लैश में ज़्यादा नहीं आया था, बस थोड़ा बहुत आया था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कोई 200 करीब 200 से 300 kg के आसपास निकली थी मशरूम। बट उसका प्राइस मेरे को 270 और 250 260 के आसपास मिला था। 3 दिन तो मेरे को 150 से 190 मिला था।
फिर उसके बाद लगातार 2 दिन रेट जो था वो 220, 250, 260, 270 के आसपास निकला था। भाइयों अपनी कॉस्ट 2 तरीके से और बचती है। पहला जो मेरी केसिंग है, केसिंग में अपना 50% कोकोपीट यूज़ करता हूँ और 50% सेलर वाले राख यूज़ करते हैं। सेलर की राख से क्या है कि अपना कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और प्रोडक्शन में कुछ अंतर नहीं आता। मैंने अपने 2 से 4 बैग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि 4 बैग मेरे बिल्कुल कोकोपीट के थे और 4 बैग बिल्कुल मेरी राख के थे। जो राख वाले बैग थे उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं आई बिल्कुल भी, 2 से 3 मशरूम निकली थी बस। और जो कोकोपीट वाला था उसके अंदर मेरी करीब 1 kg के आसपास निकली थी, जो मैंने बिल्कुल प्योर कोकोपीट से की थी। और जिसके अंदर मैंने कोकोपीट प्लस सेलर की राख मिक्स में करी थी उसकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी आई। देखो भाई सब पीछे भाई कितना अच्छा फॉग हो रहा है। तो ये सब वाटरिंग कर रहे हैं तब का फॉग है, वाटरिंग के बाद भी ऐसा फॉग मेंटेन रहेगा। इससे भाइयों ह्यूमिडिटी अपनी काफ़ी अच्छी रहेगी। देखो कितना अच्छा फॉग हो रहा है पीछे, और वो तो एक्चुअली फ़ोन के अंदर कम दिखाई दे रहा है और बट रियल में इससे अच्छा है। तो भाइयों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी केसिंग में काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। तो केसिंग हम 2 तरीके से करते हैं कि पहले हमने जब केसिंग करी तो केसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपना सीलर वाली राख डाल ली 50% हमने कोकोपीट रख लिया और इसके अंदर जिप्सम हो गया अपना और कैल्शियम कार्बोनेट डाल लिया। इन्हें डालने के बाद मैं अपनी केसिंग कर देता हूँ। केसिंग करने के बाद नहीं, मैं रफलिंग नहीं करता, अभी रफलिंग ट्राई करेंगे अगले बैच में। और केसिंग करने के बाद मैं अपनी कवरिंग करता हूँ ओनली कोकोपीट की। जिससे क्या होता है कि भाई ऊपर अपना कोकोपीट आ जाता है और नीचे अपनी राख होती है। देखो पिनिंग अभी इस हिसाब से आ रही है, पिनिंग काफ़ी कम है फिलहाल। तो भाई फर्स्ट फ्लैश के अंदर क्या होता है कि अपनी जो क्वालिटी है मशरूम की वो हल्की हो जाती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्लैश के अंदर प्रोडक्शन कम रखते हैं। अब मैं अपनी पिनिंग जो रहेंगी उन्हें सेकंड फ्लैश में इतना बढ़ा लूँगा कि जो अच्छी मात्रा में मेरी मशरूम निकल जाए। फर्स्ट फ्लैश में क्या होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आती, इसके अंदर मशरूम के अंदर दाग पड़ने लगते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तोड़ते टाइम भी काफ़ी हल्की रहती है। और जब हम सेकंड टाइम तोड़ेंगे सेकंड फ्लैश के अंदर बहुत अच्छी मशरूम की क्वालिटी निकल के आती है। और इसके बाद भाइयों आपने एक बार और पूछा था केसिंग के बारे में, मैंने आपको बता दिया केसिंग के बारे में कैसे कैसे करता हूँ। मैं कोकोपीट की अपनी कवरिंग करता हूँ। तो बिल्कुल कोकोपीट इसके ऊपर कोकोपीट की कवरिंग करने के यह होता है फ़ायदा कि अपनी जो ऊपर कोकोपीट की कवरिंग रहेगी अच्छी, बट नीचे क्या रहेगा, नीचे कम पानी रहेगा। कोकोपीट क्या करता है कि अगर हम कोकोपीट ज़्यादा लेके चलते हैं तो कोकोपीट नीचे पानी स्टोर कर लेता है, ऊपर से सुखा देता है। इसीलिए हम ऊपर कोकोपीट करते हैं और नीचे अपने सेलर की राख वाली केसिंग रखते हैं। जिससे क्या रहेगा कि नीचे और ऊपर दोनों बैलेंस रहेगा, पानी अच्छा रहेगा, नहीं हमारी पिनिंग करने का चांस रहेगा नहीं कुछ। भाई पिनिंग क्यों गलती है कि आप कोकोपीट की हम केसिंग कर देते हैं और कोकोपीट की फिर हम कवरिंग भी कर देते हैं। कवरिंग और केसिंग करने के बाद अपना जो पानी देते हैं हम, तो पानी नीचे बैठ जाता है केसिंग में। केसिंग में बैठने के बाद पानी जब आप ऊपर से चेक करोगे तो आपको ड्राई लगेगा थोड़ा सा। कोकोपीट क्या होता है कि ऊपर से थोड़ा पानी छोड़ दिया, नीचे पानी है, कोई दिक्कत नहीं आपको दिखाएगी नहीं, ऊपर के ऊपर पानी है। आपने जब ऊपर पानी देख लीजिए, पानी ऊपर अच्छी मात्रा में है तो आपने वाटरिंग नहीं करी, और जब आप देखोगे ऊपर पानी सूख गया तो एक्चुअली क्या होगा कि नीचे उसमें पानी काफ़ी अच्छा रहेगा, फिर भी आपको लगेगा कि इसमें पानी की कमी है। और जब आप वाटरिंग करोगे तो वाटरिंग के बाद आपको क्या समस्या आएगी कि आपकी पिनिंग गलने लगेंगी, क्योंकि पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और भाइयों एक भाई ने और पूछा था कि आप फ्रेश एयर के बारे में ज़रूर बताएं। फ्रेश एयर का क्या है भाई, फ्रेश एयर मैं अपना उसी हिसाब से देता हूँ जिस हिसाब से मेरे को पिनिंग चाहिए। फ्रेश एयर का कोई फिक्स नहीं है। देखो ऊपर अभी कम पिनिंग आ रही है क्योंकि अभी स्टेज पिनिंग की है, तो नीचे के मुकाबले ऊपर कम पिनिंग होती है। लेकिन 7, 6 छठे वाले में और 7वें वाले में मेरी पिनिंग ठीक आएंगी, बट 8वें वाले में थोड़ी पिनिंग कम होंगी क्योंकि वो मेरे रूफ से टच है। उसमें पिनिंग आएंगी पर थोड़ा लेट आ जाता है, पर उसमें जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी आए ना आए लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। जो मेरा 8th रैक है इसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी निकलती है, बहुत साफ़। और भाइयों मशरूम के अंदर जो ये कहते हैं कि भाई रेट नहीं मिला, भाई मशरूम के अंदर आपको रेट मिलेगा सिर्फ 2 चीज़ों से। पहली आपकी क्वालिटी कैसी है और दूसरी आपकी पैकिंग कैसी है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप पैकिंग अच्छे से नहीं कर रहे तो आपको रेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बट आपकी पैकिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको रेट फिर भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन बंदे बाहर से क्या करेंगे, बस आपको पेटी खोल के देखेंगे, आपकी मशरूम अच्छी दिखनी चाहिए ऊपर से, उसे इसी हिसाब से डिब्बे के अंदर 6 पीस जमाएँ कि आपकी मशरूम 6 पीस दिखें, 6 या 7 पीस रखनी चाहिए डिब्बे में। इससे ज़्यादा पीस रखना
प्रॉफिट में नहीं है। और भाइयों हमारा रेट इस वजह से हाई जाता है क्योंकि अपनी जो अपना आड़ती है, मैंने आड़ती को बता रखा है, ये क्या नाम है, यहाँ से गुड़गांव से है प्रकाश जी, वो भी उनके पास भेजते हैं। एक यहाँ पे गाजियाबाद में दादरी है, वहाँ से अग्रवाल जी है, वो भी अपना वहीं पे माल भेजते हैं। दोनों का माल वहीं पे जाता है। और एक हिसार से भी है, हिसार से उनका माल भी सागर भाई का माल वहीं जाता है। बट कई बार क्या होता है कि इनके प्राइस में मेरे प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली उसका भी मेरे पास कॉल आई थी 2-3 बार आड़ती की कि भाई जो सागर जी हैं उनकी पैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली उनकी 2 बातें हैं, एक तो उनका दूर पड़ जाता है, दूसरी बात उनकी पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इस वजह से उनकी क्वालिटी मशरूम का रेट अच्छा नहीं मिल पाता। और भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, परंतु भाई रोज़ाना शॉर्ट वीडियो बनाने से अच्छा मैं एक बार डिटेल में बता दूं तो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा कि मेरे पास फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं लीवर से काम तो कराता नहीं हूँ, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अभी भी मैं रात को केसिंग बनाएंगे, केसिंग बाहर बनाएंगे दूसरे रूम में, फिर हम कल पन्नी फोल्ड करेंगे, परसों पन्नी फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना केसिंग कर देंगे क्लियर। भाई फ्रेश एयर के बारे में आपने पूछा था, भाई फ्रेश एयर के लिए ब्लोअर अपना यहाँ से हम अपना ब्लोअर चलाते हैं। ये रहा, ये ब्लोअर सीधा अपनी हवा फेंकता है यहाँ पे एसी पे आने के बाद सारी हवा हमारी डक्टिंग के थ्रू पूरे रूम में से फैल जाती है। पूरे रूम में फैलने के बाद मैंने 2 डैम्पर अपने नीचे दे रखे हैं, एक इधर और 2 डैम्पर मैंने पीछे दे रखे हैं। इससे क्या रहेगा कि अपनी एयर अच्छे से फ्लो होगी। अब भाई पिनिंग के टाइम पर सुन लो, पिनिंग के टाइम पे अपनी जो फ्रेश एयर होती है वो जाती है पिनिंग के टाइम पे करीब पूरी 2 रातें मेरी पूरी रात चलेगी, पूरी रात 2 रात रखनी है, 2 रात फुल स्पीड में अपना पूरी रात चला के रखना है इसे ब्लोअर को। 2 रातें चलाने के बाद तीसरी रात आपको ये 2-2 घंटे कर देने हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम फुल स्पीड पे। और जब आपकी पिनिंग थोड़ी दिखने लगे उस टाइम पे क्या करना है आपको, 2 घंटे और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को नॉर्मल मीडियम स्पीड पे रखना है इसे। और 2 घंटे सुबह चलाओ, 2 घंटे शाम को चलाओ। इससे क्या होगा कि आप अच्छी पिनिंग बन के आएंगे। और कोशिश क्या करो कि आपके सेकंड फ्लैश के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन आए और फर्स्ट फ्लैश के अंदर प्रोडक्शन कम लेने की, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सेकंड फ्लैश में आपकी क्वालिटी अच्छी निकल के आती है और फर्स्ट फ्लैश क्वालिटी हल्की रहती है। भाइयों अभी जो मेरे को समझ में आया आज के लिए मैंने आपको बता दिया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो देखते हैं भाइयों। और अगर किसी भाई का और कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी अगली वीडियो बनाएंगे। हो सकता है भाइयों वीडियो आपको लेट मिले, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं सारा काम लेबर पे नहीं कराता, सारा काम खुद करता हूँ, तो उस हिसाब से कई बार टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके लिए भाइयों क्षमा करें। और हो सकता है अगली वीडियो हम किसी एक नए टॉपिक के ऊपर है जो कि मशरूम से संबंधित है और जो बहुत नए फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस हिसाब से कहाँ से लोन मिल सकता है और कहाँ से लोन लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद भाइयों, बीपी मशरूम फार्म के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।